आज हम इस वीडियो में प्लाटिना ओल्ड मॉडल 100 सीसी के कॉन्सेप्ट को बदलना सीखेंगे। तो कॉन्सेप्ट को बदलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि वाइज़र खोलना पड़ेगा। और वाइज़र में दो बोल्ट ऊपर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड में। तो फर्स्ट वी हैव टू ओपन दैट बोल्ट। ओपन करने के बाद इसमें नीचे एक एडजस्टिंग स्क्रू होता है जो कि हेडलाइट को अप एंड डाउन करने में हेल्प एडजस्ट करने में हेल्प करता है। तो उसको खोल के फिर जो वाइज़र है वो पूरा खुल जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि जो एडजस्टिंग स्क्रू है वो जाम हो रखा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10 मिलीमीटर के जो दो बोल्ट है फाउंडेशन में उसको खोल रहे हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि हम 10 मिलीमीटर का बोल्ट को खोल चुके हैं। अब जो हमारा वाइज़र है वो हार्डवेयरली डिस्कनेक्ट हो चुका है बॉडी बाइक से। उसको होने के बाद हमारी जो वायरिंग है उसको रिलीज़ करेंगे हम। वायरिंग में मेन हेडलाइट है और साइड के दो इंडिकेटर लेफ़्ट और राइट। तो दोनों इंडिकेटर की कनेक्शन को हम हटा देंगे वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हटाने के बाद हम वाइज़र को है एक सेपरेट जगह पे रख देंगे जिससे कि कोई डैमेज वाइज़र में ना हो। और ये जो एक ब्लैक कलर का पोर्शन आप देख रहे हैं, हम इसको भी अनस्क्रू करेंगे। इसमें टोटली 3 स्क्रू हैं, एक लेफ्ट एंड राइट एंड इन द मिडल सेंटर। तो तीनों स्क्रू को हमको खोल लेना है और स्क्रूज़ को आपको ध्यान से रखना है। स्क्रूज़ कहीं भी मिस नहीं होने चाहिए। तो इनको जेंटली हम खोल लेते हैं और देख ही सकते हैं कि तीसरा स्क्रू हम खोलने जा रहे हैं। खोलने के बाद इसको हम साइड रख देंगे ताकि ये भी टूटे ना, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। और इसके बाद क्या है कि ये जो मीटर का कनेक्शन है, जो मीटर का प्लग है, उसको हम हटा देंगे। हटाने के बाद मीटर का जो कनेक्शन है, जो वायरिंग है वो सेपरेट हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा ओडोमीटर का केबल है जिससे कि हमारी गाड़ी का स्पीड पता लगता है, उसको हटा देंगे। हटाने के बाद इन दोनों को साइड कर देंगे। एंड उसके बाद हमारे पास जो रॉड है, जो ब्लैक कलर का रॉड है वाइज़र का फाउंडेशन में जो लगता था, वो रॉड को हटाने के लिए हमें 10 मिलीमीटर के बोल्ट है नीचे, उसको खोलना पड़ेगा। और इसको खोलते ही जो हमारा मीटर है और जो ये रॉड है वो तीनों अलग हो जाएंगे। जैसे कि आप वीडियो में आगे देखेंगे कि तीनों मतलब दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगे, रॉड भी और मीटर भी। ये देखिए जैसे कि ये रॉड अलग हो चुका है। अब मीटर को हम ऑल द वे अपवर्ड पुल करेंगे। ये देख सकते हैं अपवर्ड पुल करने से क्या होगा कि मीटर का बाहर आ गया है। अब उसको हम संभाल के रख देंगे एक साइड। और अब हम आगे इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा हैंडल बार है, हैंडल बार में जो 17 मिलीमीटर का बोर्ड लगता है लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों, उसको हम ओपन करेंगे। तो मैंने पहले ही थोड़ा ढीला कर लिया था, लूज़ कर लिया था। अब इसको लूज़ कर देंगे, पूरा निकाल देंगे। निकालने के बाद जो हैंडल बार है इसको आप नीचे रख सकते हैं, मतलब लटका के रख सकते हैं। ध्यान रहे किसी वायर में कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर स्ट्रेस होगा तो टूट जाएगा। टूटने के बाद फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, फिर कटिंग वगैरह हो जाएगी फिर वायर में। फिर कटिंग होने के बाद क्या लगता है कि आयरन आने का वो चांस रहता है, तो संभाल के काम करना है आपको। और फिर हमको टायर जो है ना, टायर को हटाना है। टायर को हटाने के लिए 17 मिलीमीटर का बोल्ट और जो हमारा ब्रेक वायर है उसको थोड़ा रिलीज़ कर देना है। एंड ऑल द वे जो हमारा टायर है वो बाहर आ जाएगा। और ध्यान रहे कि जब हम हैंडल बार पूरा खोल देंगे तो आगे से वेट लॉस हो जाएगा। फॉर दैट्स रीज़न हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा फ्रंट व्हील है उसको हम रियर सीट के ऊपर रख देंगे, रियर साइड में, जिससे कि बैलेंस हमारा बना रहे और आगे गाड़ी झुके ना। और ऊपर ये 18 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं, तो इन दोनों को खोल लेंगे। और ये शॉकर की जो ग्रैब रॉड है उसको भी खोल देंगे। ये शॉकर को क्या करता है कि टाइट से पकड़ के रखता है ताकि झटके इसमें ना लगे शॉकर में। आगे पीछे की मूवमेंट को ख़त्म कर देता है ये। और फिर हम क्या करेंगे कि दोनों रॉडों को एकदम जेंटली पुश करेंगे डाउनवर्ड में ताकि आराम से हो। ये आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक रॉड को आपको ज़्यादा पुश नहीं करना है, दोनों को इक्वली पुश करना है। और अगर ये पुश नहीं हो रहे हैं तो आपके वो जो आपका लोअर टी, जो ये ब्लैक कलर का पोर्शन देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कट है, उस कट में आप पेचकस फंसा के इसमें गैप बना सकते हैं जिससे कि ये रॉड आराम से नीचे आ जाएगा। और इसको आपको नीचे रख देना है। और इसके बाद अभी जो भी वायरिंग है उस वायरिंग को आपको रिमूव कर देना है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था किसी वायर में टेंशन नहीं होना चाहिए, टेंशन होगा तो वो वायर टूटने का चांस हो जाएगा। तो इन माय केस इसमें क्या हो रहा था कि जो हैंडल बार में जो हमारा राइट साइड में हमें जो वो लगा है कंट्रोल, उसका जो केबल है वो थोड़ा, हाँ, वो
इसको हमने क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया पूरा। रिलीज़ करने के बाद वो वायर ढीला हो गया, अब टूटने का चांस नहीं है। तो ये सब करने के बाद अब रह जाता है हमारा मेन चक नट। इसको हम लोकल लैंग्वेज में चक नट कहते हैं, जो सबसे बड़ा नट होता है, उसको हम खोल लेंगे। अब खोलने के बाद इसको संभाल के रख देंगे साइड में, और इसके नीचे एक वॉशर आता है, वो ज़रूरी है लगाना। जैसे कि जिस वॉशर की मैं बात करें तो वो ये वाली वॉशर है। इस वॉशर को क्या हम साइड में रख देंगे, संभाल के रखना है। और इसे कहते हैं हम अपर टी, जो हमारा अलग हो चुका है अभी गाड़ी से। इस अपर टी को साइड में रख देंगे, और ये है एडजस्टिंग स्क्रू, एडजस्टिंग बोल्ट होता है, जो कि टाइट और ढीला करता है कौन को, उसको हैंडल को। तो इसको खोलने के बाद जो हमारा लोअर टी है, इसे लोअर टी कहते हैं, इसको लोअर टी कहते हैं। लोअर टी हमारा डाउन हो चुका है, और ये जो है स्टील बॉल रेसर कहते हैं इसे। ये स्टील बॉल रेसर अलग हो चुका है। हालांकि ये सही कंडीशन में है थोड़ा, लेकिन अभी हमें ऊपर वाला देखना बाकी है, स्टील बॉल ऊपर वाले कैसे कंडीशन में है। ये तो फिर भी ठीक है, बट जो हमारा रेसर है नीचे वाला, जो रेसर है जिसमें वो लोअर टी में लगा हुआ, वो उसमें थोड़े दांत आ गए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इसमें जो है गड्ढे आ गए, जिसके कारण ये आवाज़ कर रहा था। और अब क्या करेंगे, अब अपर टी के रेसर को देखेंगे, जो स्टील बॉल है उनको देखेंगे किस कंडीशन में है। तो ये देख सकते हैं हम, बहुत बुरी कंडीशन में, आप जैसे कि देख ही सकते हैं, इसमें कोई बॉल बेयरिंग है ही नहीं, एक दो को छोड़ के। और जो एक दो हैं वो भी टूटे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसको क्यों ऐसे बदला जा रहा है, और कितनी बुरी हालत में ये आया है। तो इसको हम अभी बदलेंगे। और बता दूं कि ये ओरिजिनल अभी जेन्युइन नहीं डाला गया था इसमें, ये आफ्टर मार्केट कोई कंपनी है उसका डाला गया था। और मैं आपको कंपैरिजन के लिए एक लोअर वाला भी दिखा देता हूँ। लोअर टी का जो है बेयरिंग, स्टील बॉल बेयरिंग, और जो अपर टी का है, आप दोनों का कंपैरिजन देख सकते हैं। तो अब बात आती है कि इसको निकालेंगे कैसे, कोन को। चेसिस से कोन को निकालने के लिए मैंने ये लंबा रॉड लिया है। इसको क्या करेंगे, जो कोन है, पहले तो हम लोअर वाला निकाल देंगे, आप कोई सा भी निकाल सकते हैं। पहले हम लोअर वाला निकालेंगे। उसके लिए लोअर वाले कोन के ऊपर हमें रॉड को फंसाना है, फंसाने के बाद फिर टैपिंग करना है। देख सकते हैं जैसे टैपिंग किया जा रहा है, ऐसे आप भी निकाल सकते हैं आसानी से। अगर रॉड ना हो तो कोई जो स्टील सरिया आता है, उससे आप ले सकते हैं। मैंने तो ये पाइप लिया था, आयरन पाइप लिया था। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, लोअर टी जो है, लोअर टी का जो कोन है वो बाहर आ चुका है। अब सेम प्रोसीजर हम अपर टी के कोन को निकालने के लिए फॉलो करेंगे। देख सकते हैं अब अपर टी का जो कोन है वो बाहर आ गया है। हालांकि ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं ये इतने, बस जो स्टील बॉल बेयरिंग होती है वो ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो लोअर टी का जो रेसर है उसको हमने लगा दिया है। सॉरी मैं दिखा नहीं पाया कैसे लगाया। तो आप हथौड़ी की मदद से जो पुराना वाला जो है उसको निकाल सकते हैं, और ये जो दो रेसर्स हैं इनको आप कहीं पे भी ऊपर नीचे किसी को भी लगा सकते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको ये वाला ऊपर नीचे लगाना है। और इसको बढ़िया से साफ़ कर लेंगे, जैसे इसको साफ़ करने के बाद फिर हम इसको बढ़िया से लगाएंगे। और सबसे पहले आपको लगाने के लिए हाथ से लगाना है, बिठा देना है बराबरी। उसके बाद हल्का हल्का जो हमारे पास पुराना वाला रेसर निकला है, कोन निकला है, उसके ऊपर रख के फिर हम उसमें हल्का हल्का टैप करेंगे। शुरुआत में हल्का टैप करना है, उसके बाद जाके थोड़ा आप टैपिंग की स्पीड बढ़ा सकते हैं और हार्ड कर सकते हैं इसको। क्योंकि अगर शुरुआत में हार्ड करेंगे तो क्या होगा कि अनइवन सरफेस में बैठेगा, वो अनइवन हो जाएगा। प्लेन सरफेस में मतलब बढ़िया तरीके से इक्वल सरफेस में नहीं बैठ पाएगा। सो दैट्स द रीज़न कि हम इसमें पहले धीरे धीरे टैपिंग करेंगे, उसके बाद टैपिंग की स्पीड बढ़ा देंगे और हार्ड टैपिंग करेंगे। तो ध्यान रहे कि ऊपर वाले कोन से नीचे वाला कोन थोड़ा ज़्यादा डीपर जाएगा चेसिस में। और जो लोअर का रेसर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ग्रीस अप्लाई करेंगे बढ़िया से। आपको ग्रीस ज़्यादा ही लगाना है, क्योंकि ये बार बार खुलने वाला चीज़ नहीं है ये। हर सर्विस में इसको नहीं खोला जाता है, भले ही सर्विस में सर्विस किया जाता है, लेकिन हर सर्विस में ये इंक्लूड नहीं होता है। तो इसलिए आपको जो ग्रीस है वो ज़्यादा ही लगाना है। और ध्यान रहे ग्रीस आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का ग्रीस और अच्छी क्वालिटी का स्पेयर पार्ट, जो ओरिजिनल क्वालिटी है, वो ज़रूरी होता है हर व्हीकल में। एक लॉन्ग लाइफ इसमें बढ़ जाती है।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस रेसल बॉल लगाए जा रहे हैं, स्टील बॉल्स। अब स्टील बॉल में क्या आता है कि जो कंपनी की तरफ से है वो 46 बॉल्स आती हैं, तो 23 लोअर में लगेगी, 23 अपर में लगेंगी। तो ऐसे आप लगा सकते हैं इसको। तो देख सकते हैं लोअर वाला लग गया है। अब हम क्या करेंगे, जो अपर रेसर है उसको हम फिटिंग करेंगे। ग्रीस लगा रहे हैं हम, और ग्रीस आपको ज़्यादा ही लगाना है जैसे मैंने पहले कह चुका हूँ। और लगाने के बाद इसमें हम लोग बढ़िया से ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस लगाने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, जो स्टील बॉल है वो लगाएंगे। अब स्टील बॉल अब नीचे 23 है और ऊपर भी 23 स्टील बॉल लगेंगे। और यही सेम प्रोसीजर हम CT 100 के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दोनों मिलते जुलते हैं, प्लैटिना और CT 100। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अभी ये हम स्टील बॉल लगा रहे हैं इसमें। और साफ सफाई का आपको ध्यान रखना है कि जो आप नया कोन भी लगा रहे हैं वो भी आप साफ करके लगाएं। और जो चेसिस जिसमें आपने कोन को बिठाया है उसको भी बढ़िया से लगाएं। और हर चीज़ साफ सफाई से होगी तो हर क्वालिटी और मतलब जो स्पेयर पार्ट है उसकी लाइफ और बढ़ जाती है। तो हम कोन में भी ग्रीस अप्लाई कर रहे हैं। ग्रीस की आपको कमी नहीं रखनी है इस चीज़ में, क्योंकि ये वो पार्ट है जो आगे पूरा बैलेंस ये संभालता है। अगर ग्रीस कम लगाएंगे तो वियर एंड टियर होगा। वियर एंड टियर होगा तो इसमें क्या होगा, बैलेंसिंग की दिक्कत आएगी, ओवरटेकिंग में दिक्कत आएगी, और अन्य कारण जो लेफ्ट एक जगह भागेगी गाड़ी। तो आपको इक्वल कोन को बिठाना है और बढ़िया से ग्रीस लगाना है जेन्युइन। और स्पेयर पार्ट भी आपको जेन्युइन यूज़ करना है। हमने बजाज का जेन्युइन यूज़ किया है। और इसमें हमें जो रेसर है उसको हम फिट कर रहे हैं। और इसके बाद आपको एक हैंड रोटेशन दे देना है। हैंड रोटेशन दे देने के बाद अब इसका डस्ट कैप जो है वो लगाएंगे। डस्ट कैप लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा एडजस्टिंग जो बोल्ट था उसको लगाएंगे। उसको लगाने के बाद इसको टाइट करेंगे, हैंड टाइट करेंगे अभी फ़िलहाल। और उसके बाद हम लोग इसको मतलब हथौड़े से किसी भी चीज़ से इसको टाइट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने टाइट किया है। हमने ज़्यादा टाइट नहीं किया इसको, एकदम नॉर्मल अभी फ़िलहाल टाइट किया है, ताकि क्योंकि ऊपर का जो हम चक नट लगाएंगे तब ये और टाइट हो जाएगा। तो इसको अभी पहले एडजस्ट करना है, पहले देखना है, फिर हमें टाइट करना है। और इसमें हमें जो ये रबर्स हैं, शॉक एब्जॉर्बर जो रबड़ है, वाइब्रेशन मतलब जो हैंडल बार में वाइब्रेशंस आती हैं वो ये अब्जॉर्ब करती हैं ये रबर्स। तो आप इसको नया लगा सकते हैं। अब हालांकि मेरे यहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो हम पुराना यूज़ कर रहे हैं। बढ़िया कंडीशन में है पुराना वाला भी, अगर अवेलेबल होता तो हम चेंज कर देते इसको, बट ये अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ। और ये अपर टीवी लग चुका है, और जो वॉशर है उसमें एक प्लेन सरफेस है, एक कर्व सरफेस है। जो प्लेन रफ सरफेस है वो नीचे साइड लगेगा, और जो कर्व सरफेस है वो ऊपर लगेगा। लगने के बाद ये चक नट लग जाएगा इसमें। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि चक नट आप तुरंत तुरंत टाइट ना करें। चक नट टाइट करने से पहले आप जो रॉड है, शॉकर रॉड है दोनों, इनको आप पहले सेट कर लें अपने जगह पे, उसके बाद टाइट करें। नहीं तो क्या होगा कि अपर टी अलग डायरेक्शन में होगा, लोअर टी अलग डायरेक्शन में होगा। तो उसमें आप सेटिंग फिर दोबारा आपको सब खोलना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे पहले क्या करें, अपर टी और लोअर टी में पहले रॉड डाल लें, सस्पेंशन डाल लें, उसके बाद इसको टाइट करें चक नट को। हालांकि मैंने चेक कर लिया था सब सही है, इसलिए मैंने हैंडल बार लगा दिया। आपको सबसे पहले क्या करना है, सस्पेंशन रॉड लगाना है, उसके बाद आपको हैंडल बार लगाना है। मतलब सस्पेंशन रॉड के बाद आपको चकना टाइट करना है, उसके बाद आपको हैंडल बार लगाना है। और सेम प्रोसीजर जो हमने किया था वही होगा। और मैं आपको बता दूं, जो हैंडल बार टाइट करते समय नीचे एक रबड़ लगेगी, उसके नीचे फिर एक वॉशर लगेगी, फिर हमारा जो 17 मिलीमीटर का बोल्ट है वो लगेगा। और लगाने के बाद इसको हम बढ़िया से टाइट कर देंगे। याद रहे ये ढीला ना रहे, अगर ढीला रहेगा तो मूवमेंट आ जाएगी, प्ले आ जाएगी। प्ले कब आएगी, जब हम ब्रेक मारेंगे या सामने वो ब्रेकर्स आएंगे, तब हमारी जो क्या है इसमें प्ले आ जाएगी। तो इसलिए आपको बढ़िया टाइट करना है, फुल टाइट करना है हर एक चीज़।
तो जैसे कि टाइट आप देख रहे हैं कि टाइट कर दे रहे हैं, फिर आपको धीरे धीरे हर एक केबल को, हर एक वायर को अच्छे से अरेंजमेंट कर देना है, जिससे कि किसी वायर में उल्टा सीधा वो ना हो, मतलब घूम ना जाए ज़्यादा। तो आपको एक हर जगह, हर परफेक्ट प्लेस पे एकदम टाइट करना है, और आप जैसे आपने खोला था वैसे ही सेम प्रोसीजर से आपको टाइट कर देना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। आप घर पे भी कर सकते हैं, बस ये है कि आपके पास ज़रूरी टूल्स होने चाहिए। और ये हमारी फिटिंग की बात का आप देख सकते हैं फिटमेंट कैसा आया है, और कौन सेट बढ़िया डला है इसमें, कस्टमर ने भी कहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी थैंक यू, आप इतना वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।